ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। लास्ट हमने एंजाइम्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट का लास्ट चैप्टर जो था वो हमने क्लियर कर लिया था। देखिए रिवाइज सिलेबस क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस कट होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो अपने पास में सिलेबस अवेलेबल है हम उसी को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मोस्टली जो प्लांट फिजियोलॉजी वाले पार्ट है उनमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि हम उसको कह सकें कि हटा सकें, यानी कि जो रिवाइज सिलेबस आएगा उसके अंदर वो पार्ट हटने वाला नहीं है। तो मैंने वही यूनिट स्टार्ट कर रखी है जो अपने रिवाइज सिलेबस के अंदर ऑलमोस्ट रहने वाली है। अब बाकी का जो है वो रिवाइज सिलेबस आने के बाद में डिसाइड होगा कि कौन सा पार्ट रहने वाला है कौन सा पार्ट हटने वाला है। तो आज यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10 है आपके फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में, जो कि ओनली फॉर ग्रीन प्लांट में और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। स्टीफन हेल्स ने ही सबसे पहले यह बताया था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सन एनर्जी की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या जो सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। बिकॉज ये लाइट, फोटो मीन्स लाइट, ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होती है और इसमें फूड फॉर्मेशन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन किया जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऑटोट्रॉप्स एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर कंप्लीट होती है। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि जो स्वपोषी जीव होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से, उन जीवों के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्रेजेंट होती है। अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर सकते हैं, तो एक तो जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आ जाएंगे आपके ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी हरे पौधे हैं, हायर प्लांट जितने भी हैं उनके अंदर जो है वो ये प्रेजेंट होगी। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी और कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि कुछ जीवाणु कोशिकाएं हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकती है, यानी कि उनके अंदर पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि इसको आप कहेंगे उपचयी क्रिया। क्या होती है उपचयी क्रिया? देखिए जीवों के शरीर के अंदर दो प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती है, एक तो होती है एनाबॉलिक और दूसरी होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। और इन दोनों रिएक्शन को मिला करके क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। दोनों को, एक तो है उपचयी क्रिया और दूसरी होती है अपचयी क्रिया। ठीक है, उपचयी और अपचयी क्रिया, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन और उपापचयी क्रिया। क्या होती है एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, क्या होता है आपके सिंपल कंपाउंड्स को, यानी कि जो सरल यौगिक होते हैं उन्हें किसमें कन्वर्ट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है,
और इस प्रोसेस में एटीपी या कह सकते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनाबॉलिक प्रोसेस, या आप इन्हें संश्लेषी अभिक्रियाएं कह सकते हैं, सिंथेटिक रिएक्शंस कह सकते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, कोई नया पदार्थ बनता है। और हमेशा नए पदार्थ के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक मेटाबॉलिक एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है किससे? एटीपी से प्राप्त होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से क्या किया जाता है? सरल कार्बनिक यौगिकों को जटिल कार्बनिक यौगिकों के अंदर परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? स्टीफन हेल्स ने। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट फिजियोलॉजी या फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी, प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर है? तो स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इन्होंने ही जो है वो सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो यहां पर मैंने एक रिएक्शन नोट कर रखी है जिसके अंदर आप देखेंगे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों क्या है? रॉ मटेरियल है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के क्या है? ये कच्चे पदार्थ है जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और ये पौधों को कहां से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं एनवायरनमेंट से। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाय एयर जो है वो इंटेक की जाती है, और वाटर जो कि बाय रूट्स इंटेक की जाती है, यानी कि रूट्स के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो प्लांट जब CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो लीफ में जो प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि जो क्लोरोफिल है वो एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जो किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। पादप कोशिकाओं के अंदर जो प्लास्टिड उपस्थित होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जहां पर सनलाइट की एनर्जी में जो है वो क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म किया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन क्या कर दी जाती है? रिलीज कर दी जाती है, यानी कि जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू ही क्या होती है? प्रोवाइड होती है। यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे और उस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर होगी बात? एक्चुअल में ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वो वाटर मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होगी। वो हम आगे जब इसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे तब हम वहां पर बात करेंगे इसके बारे में। तो ये हो जाएगी आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ध्यान होनी चाहिए, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स ये मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स ये मिलकर के आपके 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक और साइंटिस्ट के बारे में हम बात करते हैं, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले 1772। इन्होंने क्या बताया? जोसेफ प्रिस्टले ये बताते हैं कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो इम्प्योर एयर को इनटेक करके उससे प्योर करने का काम करते हैं, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इम्प्योर गैसेज प्रेजेंट है, लाइक एज जो हमारे एनवायरनमेंट में इम्प्योरिटीज लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसको ये क्या करते हैं? प्योर करते हैं, यानी कि उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का, प्योर करने का जो है वो काम करते हैं। कौन? ग्रीन प्लांट। जितने भी हरे पौधे हैं वे हमारे वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं। इसके लिए जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो है उन्होंने ये
जो है वो कह सकते हैं कि रिजल्ट फाइंड किया है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने एक बेल जार यूज किया। इस बेल जार के अंदर इन्होंने एक कैंडल को रखा और एक चूहा जो है वो इसके अंदर क्या रख दिया, छोड़ दिया। एक चूहा जो है वो इन्होंने क्या किया इस बेल जार के अंदर, और एक कैंडल जो है वो इसके अंदर रख दी। समझ में आ गई होगी आपको बात। ये एक बेल जार इन्होंने यूज किया है जिसके अंदर एक जलती हुई कैंडल और एक चूहे को इसके अंदर जो है वो छोड़ दिया है। आफ्टर सम टाइम जो है वो चूहा भी मर जाता है और कैंडल भी जो है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यानी कि जो मोमबत्ती जला रखी है वो भी बुझ जाएगी और चूहा भी क्या हो जाता है, मर जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो एनिमल है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर की ओर निकालते हैं। और यहाँ पर जो मोमबत्ती जल रही है उसको भी जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जब जलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि जो माउस है वो भी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी CO2 प्रोड्यूस कर रही है, इसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और इसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ी देर में इस बेल जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी क्या हो जाएगी, फिनिश। और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने पर एक तो मोमबत्ती भी बुझ जाएगी और चूहा भी मर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से जो है वो इन्होंने किया। और क्या किया, इस बेल जार में मोमबत्ती और चूहे के साथ में एक मिंट प्लांट यानी कि एक पुदीने का पौधा जो है वो इन्होंने इसके साथ में रख दिया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले तो जो है वो इन्होंने सिर्फ मोमबत्ती और चूहे को साथ में रखा और नेक्स्ट टाइम जो है वो इन्होंने मोमबत्ती और चूहे के साथ में क्या किया, एक मिंट प्लांट भी जो है वो इस बेल जार के अंदर रख दिया। अब क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि मोमबत्ती भी जल रही है और चूहा भी जीवित है। ऐसा किसके कारण हो रहा है? तो इसका कारण क्या है कि इन दोनों के थ्रू जो CO2 जनरेट की जा रही है, यानी कि जो मोमबत्ती जब बर्न होगी तो वो भी CO2 जनरेट करेगी और जो माउस है वो भी CO2 जनरेट करेगा। इस CO2 को प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी कि प्लांट को तो CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उस CO2 से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेंगे और इसके थ्रू जो ऑक्सीजन जनरेट हो रही है वो इन दोनों के क्या आ रही है, यूज आ रही है। तो जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले ये बात बताई कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को प्योर करने का काम करेंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो इसके लिए जोसेफ प्रिस्टले ने जो है वो क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर्ड किया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर। हालांकि ऑक्सीजन पहले से डिस्कवर्ड है, तो जोसेफ प्रिस्टले ने ही जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो सबसे पहले जो है वो इन्होंने बताया, जोसेफ प्रिस्टले ने। क्लियर हो गई बात? तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी के थ्रू जो है वो हमें क्या मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है और हमें कार्बन, ये ऑक्सीजन की जो है वो क्या होती है, कंपलसरी, जो ऑक्सीजन की जो हमारी डिमांड है वो उससे जो है वो पूरी की जाती है। क्लियर हो गई बात? ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, अब इसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। अल्टीमेटली अर्थ सरफेस पर एनर्जी का एक यूनिवर्सल सोर्स है और वो क्या है, सनलाइट। और इसी सनलाइट की प्रेजेंस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि हम सब जो है वो क्या है, जीवित है। हमें जो भी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो किससे हो रही है, सनलाइट से हो रही है। उसको ग्रीन प्लांट यूज करेंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। उस प्रोडक्ट को हमारे लिए क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है,
एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो कहाँ कंप्लीट होती है प्लांट के अंदर, इसका कह सकते हैं कि प्रोसेस कहां पर कंप्लीट होगा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पर कंप्लीट होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी कि जो हरित लवक होता है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। अब आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़नी है, सिलेबस में भी है, तो इसके लिए मैंने जो है वो एक वीडियो बना के रखा है पहले से, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या फिर क्लोरोप्लास्ट हेडिंग से आपको जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर को जो है वो आप वहां पर जाकर के स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं जो है वो शॉर्ट के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जो है वो एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो आपको उस वीडियो के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। देखिए क्लोरोप्लास्ट बात करें कि जो सेल्स प्लांट सेल्स है उनके अंदर एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसका जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा आपके स्ट्रोमा और सेकंड पार्ट हो जाएगा आपके ग्रेना। ये इस तरह से थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन होती है और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो मिडिल लैमेली के थ्रू आपस में क्या होती है, अटैच होती है। यानी कि ये जो लिक्विड पार्ट होगा इसके अंदर वो तो हो जाएगा आपके स्ट्रोमा, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा आपके ग्रेना। ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 फेज में कंप्लीट होता है, एक तो डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तो आपके कंप्लीट होगी ग्रेना रीजन में, और स्ट्रोमा रीजन के अंदर कंप्लीट होगी आपके डार्क रिएक्शन में। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं इतनी ही बात करूंगा, अपने सिलेबस में है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है वो क्लोरोप्लास्ट ही होती है। वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है वो क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल हो रखी है। अब वहां जाकर के इस वीडियो को पढ़ें, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को जो है वो पूरा स्टडी करें। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल डायग्राम बना दिया है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरिप्लास्टिडियन स्पेस। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा रहता है। इसकी इनर साइड के अंदर जो लिक्विड होता है, इट मीन्स एक प्रोटीनियस जेली टाइप जो है वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, जहां पर फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। और उसके बाद में दूसरा पार्ट है आपके क्या, ग्रेना। ठीक है। यहां पर जो है वो लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। सिंगल ग्रेना की स्ट्रक्चर देखें, ये भी मैंने वहां पर डिटेल से बता रखी है। ये ग्रेना जो है ये बहुत सारी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स स्कैड ऑफ कॉइन्स, यानी कि कह सकते हैं कि सिक्कों की ढेरी की तरह एक दूसरे के ऊपर जमे हुए रहते हैं और ये बनाते हैं ग्रेनम। तो ये हो जाएगी आपके सिंगल थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की इनर साइड के अंदर आपको स्मॉल पार्टिकल्स मिलते हैं। इन पार्टिकल्स को कहा जाता है क्वांटासोम्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बनाते हैं आपके क्वांटासोम्स। ये क्वांटासोम्स फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो सनलाइट है उस सनलाइट के अंदर जो फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्वांटम्स प्रेजेंट होते हैं, क्वांटम एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर। यानी कि जो लाइट एनर्जी होती है इसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है। कौन करेगा ये पार्ट, थाइलेकोइड की सरफेस पर जो क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको जो है वो कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इस केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए। तो व्हाट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट।
यानी कि जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है। पादप कोशिकाओं के अंदर हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो भी आपको उसी वीडियो के अंदर जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। एक और अलग से जो है वो वीडियो, 2 वीडियो बना रखे हैं मैंने इसके बारे में, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और दूसरी जो है वो पिगमेंट से रिलेटेड जो है वो मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो इन दोनों के अंदर जो है वो आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। हालांकि सिलेबस में है, 12th क्लास के सिलेबस में है, पर वो मैंने अलग से वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल से बता रखी है, तो इसके बारे में वहां पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो किस तरह से कंप्लीट होती है।